हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्यूशन 2020 में। तो जल्दी से लाइव जुड़ते जाएं। आज का जो हमारा लाइव सेशन होने वाला है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ डिस्कशन रहेगा। इसके अंदर हम आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे और आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। उसके रिगार्डिंग आपको उनमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको आंसर कमेंट करना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी एक बार लाइव जुड़ गए हैं वो एक बार शेयर कर दें और लाइक कर दें सेशन को, ताकि आज की हमारी जो भी वीडियो है उसको हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना सकें। तो पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले जल्दी से एक बार लाइक और शेयर कर दें अवश्य। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन होगा उसका हम आंसर आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या ये क्वेश्चन कैसे हैं और किस तरह से आपको अटैम्प्ट करने हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग है कि भारत के संविधान में परिप्रेक्ष्य में दिए गए कथनों में से असंगत कथन को चिन्हित करें। यानी कि जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस स्टेटमेंट को आपका रॉन्ग साबित करता है। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले हम भारत के संविधान के बारे में ये सारे कथन हैं। तो भारत का संविधान जो है भारत की नियमावली पुस्तक है, बिल्कुल है। इसे कानूनी शासन को कूटबद्ध किया गया है, बिल्कुल किया गया है। उसके बाद है यह मूलभूत राजनीतिक मूल्यों को प्रतिबंधित करता है, यह भी करता है। लेकिन इसका जो सही उत्तर नहीं है वो है यह एक वैधानिक दस्तावेज नहीं है, जबकि वैधानिक दस्तावेज है। अब यहाँ पे आंसर आपको नीचे दिखाई भी दे रहा होगा। अगर मैं आंसर की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आंसर डी है इसका, यानी कि ये आपका आंसर असंगत शब्द है, असंगत कथन है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आया था आपका रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के अंदर। मैंने इनकी डिटेल पूरी नहीं लिखी, सिर्फ एक एग्ज़ाम की डिटेल लिखी है ताकि आप लोगों को इतने में ही पता लग जाए कि ये क्वेश्चन आपके कितना इंपॉर्टेंट है। और ये सारे के सारे 2018 और 19 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आपको जल्दी से कमेंट सेक्शन में करना है। क्वेश्चन क्या है? भारत एक संप्रभु गणराज्य बना था। तो ये भारत कब बना था? तो 25 अगस्त को बना था 1950 में, या 26 अगस्त 1947 को बना था, या 26 जनवरी 1950 को, या 26 जनवरी 1948 को। जल्दी से आंसर कीजिए। भारत एक संप्रभु गणराज्य बना था तो कब बना था? ऑप्शन ए है आपका 25 अगस्त 1950, ऑप्शन बी है 26 अगस्त 1947, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1950 और 26 जनवरी 1948। तो जल्दी से आंसर कीजिए। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, आप अपने आंसर को खुद ही चेक कर लीजिए। इसका जो आंसर है वो है सी 26 जनवरी 1950, और ये एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है, तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे ये पूछा गया है। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है वार्न हेस्टिंग्स, तीसरा ऑप्शन है लुइस माउंटबेटन। लुइस की बजाय लॉर्ड माउंटबेटन नाम सुना हुआ आपने तो भी एक ही बात है, और एडवर्ड लो। तो ये 4 नाम है, एडवर्ड लो, माउंटबेटन, वॉर्न हेस्टिंग्स और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछा है, भारत का, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कर दीजिए। ओके, तो आंसर चेक कर लेते हैं। इसका जो आंसर है भारत का पूछा गया है, इसीलिए आंसर आएगा ए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, क्योंकि भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था वो सी राजगोपालाचारी था, ठीक है। और स्वतंत्र भारत के बाद अगर हम बात करें, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, ये स्वतंत्र भारत का अंतिम और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो भी आपका सी राजगोपालाचारी आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था? तो किसने किया था? आपके लिए 4 ऑप्शन हैं। पहला है अलेक्जेंडर कनिंगम, सेकंड है विलियम्स जोन्स, थर्ड ऑप्शन है जेम्स बंगेस, और लास्ट ऑप्शन है एनपी चक्रवर्ती। क्वेश्चन को मैं दोबारा बता देता हूँ। भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था? तो ये क्वेश्चन है, इसके आंसर आपको बताना है। ऑप्शन सबसे पहला है अलेक्जेंडर कनिंगम, उसके बाद है विलियम जोन्स, जेम्स बंगेस एंड एनपी चक्रवर्ती। जल्दी से आंसर कीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इनमें से कोई एक आंसर करना है, तो इसका आंसर जल्दी से कीजिए। चलो अब अपना आंसर जो भी है
आपने जो भी आंसर को सोचा है, चाहे आप करो चाहे ना करो, लेकिन मन में तो कुछ ना कुछ ज़रूर सोचा होगा, तो आप चेक कर लीजिए। इसका है आंसर अलेक्जेंडर कनिंघम। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 आज की वीडियो का इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, आज़ादी के बाद भी कौन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा था? यानी कि आज़ादी के बाद भी भारत का गवर्नर जनरल बना रहा था, कौन था इनमें से? लुइस माउंटबेटन थे, या आर्चीबाल्ड बावेल थे, या फिर आपका विक्टर होप था, या फ्रीमैन थॉमस थे। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आपको 4 ऑप्शन है। आज़ादी के बाद पूछा गया है ये भारत का गवर्नर जनरल कौन बना रहा था, ऐसा कौन सा अंग्रेज अधिकारी था जो आज़ादी के बाद भी भारत के आज़ाद होने के बावजूद वो एक गवर्नर जनरल के पद पे बना रहा? तो माउंटबेटन, आर्चीबाल्ड बावेल, विक्टर होप और फ्रीमैन थॉमस। जल्दी से आंसर कीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, सभी को आना चाहिए। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं। लुइस माउंटबेटन होना चाहिए इसका, ए ऑप्शन है बिल्कुल आपका, एसएससी एमटीएस के अंदर आया हुआ है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत के सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर आया है, लास्ट ईयर हरियाणा पुलिस के अंदर भी आया था, ये आपने देखा होगा। भारत के सिविल सेवा का जनक, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी है लॉर्ड वेलेस्ली लिख रखा है, ये लॉर्ड वेलेस्ली है, लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, और लास्ट वन इज है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन दोबारा बता देता हूँ, भारत के सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड विलियम बेंटिक। जल्दी से बताएं। तो इसका जो सही आंसर है मैं बता देता हूँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस। एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के अंदर आया था ये क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई थी? तो इसका लिए पहला ऑप्शन जो है लॉर्ड कर्जन ने, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी एंड रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन दोबारा देख लेना, लैप्स नीति नाम सुना हो चाहे आपने, या फिर इसका पूरा नाम जो था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति, तो ये किसने बनाई थी? ऑप्शन ए है कर्जन, बी माउंटबेटन, सी डलहौजी और नंबर 4 है रॉबर्ट क्लाइव। जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, देखिए इसका जो सही आंसर है वो है लॉर्ड डलहौजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये एसएससी के जेईई एग्जाम के अंदर आया था और बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम का ये। फिर आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले खालिस्तान भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? ये क्वेश्चन 2-3 बार आया है, तो इस क्वेश्चन की बार बार स्टेटमेंट चेंज हुई है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका चेंज हुआ है, लेकिन आंसर वही आएगा। बार बार क्वेश्चन आ रहा है ये, भारत के संविधान के अस्तित्व में आने से पहले, ठीक है, पूछा गया है भारत का आखिरी गवर्नर जनरल। और यहाँ पे आपको ऑप्शन जो हैं वो दोनों दे रखे हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, विस्काउंट माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या विस्काउंट बावेल। तो ये आपके 4 ऑप्शन हैं। थोड़ा सा मुश्किल होगी लेकिन कर सकते हैं आप। चलो, इसका जो फाइनल आंसर रहेगा आपका वो रहेगा राजगोपालाचारी। सीपीओ के अंदर आया था ये, थोड़ा सा हायर एग्जाम था, इसी वजह से नाम चेंज कर दिए हैं थोड़े थोड़े। उसके बाद है आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजा जी स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल पूछा है, स्वतंत्र भारत के। अभी फिर देख लो क्वेश्चन ये रिपीट हो रहे हैं बार बार, ये रिपीट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार इन्हीं क्वेश्चंस को एग्जाम के अंदर देखा गया है। तो स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? बिल्कुल ईजी है, जल्दी से आंसर बताएं। राजा जी या फिर आप कह सकते हो लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद, जल्दी से बताएं। चलिए मैं बता देता हूँ लॉर्ड माउंटबेटन। फिर उसके बाद है आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 10, बंगाल स्थिति विनियम 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया? यानी कि जो सती प्रथा वाला अधिनियम है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो सती प्रथा को लेके यहाँ पे कब लेके आया गया था, किस गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड के दौरान था ये? एडवर्ड लो के दौरान था, या लॉर्ड विलियम बेंटिक के दौरान था, सर हेनरी होर्डिंग के, या विलियम बटवर्थ वेले के दौरान? तो 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ABCD, जल्दी से। तो मैं बता देता हूँ लॉर्ड विलियम बेंटिक, और ये रेलवे के अंदर आया है क्वेश्चन। ठीक है, फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11,
किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संग्रह सिपाही विद्रोह हुआ था? यानी कि स्वतंत्रता का जो संग्रह सिपाही विद्रोह हुआ था वो किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था, या स्वतंत्रता का संग्राम भी कह सकते हो आप। तो ये कब हुआ था? 1857 में हुआ था। तो किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? लॉर्ड एलनबर्ग, होर्डिंग, बेंटिक या कैनिंग? ऑप्शन दोबारा सुन लीजिए, एलनबर्ग, होर्डिंग, लॉर्ड बेंटिक और कैनिंग। तो यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। चलिए चेक कर लीजिए, ऑप्शन डी सीपीओ के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये। फिर उसके बाद है, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लुईस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी? तो लुईस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी, इसका आंसर बताना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने या सी राजगोपालाचारी ने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लुईस माउंटबेटन की जगह पूछ रहा है। यानी कि लुईस माउंटबेटन क्या थे? एक अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो गवर्नर जनरल की जगह पे गवर्नर जनरल ही बनेगा ना, कौन बना फिर वो? जल्दी से बताएं। डी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी सीडीएस एग्जाम के अंदर आया है। यानी कि देख लो, इतने हायर एग्जाम्स के अंदर भी क्वेश्चन वही है, बार बार रिपीट हो रहे हैं, लेकिन स्टेटमेंट हल्की सी चेंज है। अगर आपने पैटर्न को थोड़ा सा क्वेश्चन देख लिया, थ्योरी आपकी अच्छे से स्ट्रॉन्ग है, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 ईस्वी को शुरू किया गया था। यह दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो इस अखबार का नाम क्या है? अखबार का नाम पूछा गया है। बंगाल गजट, या फिर अमर उजाला, या उदंत मार्तंड, या फिर आपका है समाचार सुधा वर्षन। 4 ऑप्शन हैं, जल्दी से आंसर करें। चलिए, जो आंसर सही है इसका, उदंत मार्तंड, और ये रेलवे ग्रुप डी के अंदर आया हुआ है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर पूछा गया है, स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक के द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? तो लोकमान्य तिलक के द्वारा जो अखबार शुरू किया गया था वो कौन सा था? नंबर ऑप्शन ए केसरी, अमृत बाजार पत्रिका, गदर या फिर हरिजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो मैं बता देता हूँ, चेक कर लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ए केसरी, यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम के अंदर आया था, उत्तर प्रदेश सर्विस सिलेक्शन सुबॉर्डिनेट कमीशन। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद है, किसे फादर ऑफ इंडिया सर्विसेज कहा जाता है? आपने हमारा थंबनेल देखा होगा, उस थंबनेल के ऊपर ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो आई थिंक इसकी तैयारी तो आप करके आए हैं कि ये क्वेश्चन जो है, फादर ऑफ इंडिया सर्विसेज के नाम से किसे जाना जाता है या किसे कहा जाता है? सही आंसर करें। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड कॉर्नवेलिस या सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए मैं बता देता हूँ, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? बी आर अम्बेडकर के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा या जवाहरलाल नेहरू के द्वारा? ठीक है, क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए। स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र है जो यंग इंडिया, तो ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? अम्बेडकर के द्वारा, या सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, या महात्मा गांधी जी के द्वारा और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा? तो जल्दी से बताएं। चलिए राइट आंसर इसका मैं बता देता हूँ, इसका जो राइट ऑप्शन है महात्मा गांधी। एचएससी एग्जाम के अंदर आया हुआ है ये, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के एग्जाम के अंदर। तो देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन भी आपके बनते हैं एचएससी में। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेज़ों के केसरे हिंद पदक से किसने सम्मानित किया था? तो जो महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि मिली थी, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे पूछा गया है कि वो केसरे हिंद की उपाधि जो दी गई थी वो कौन से अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने ये पद दिया था इनको? तो ऑप्शन आपके हैं लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड होर्डिंग और लॉर्ड कर्जन। जल्दी से आंसर कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर चेक कर लीजिए, ऑप्शन सी लॉर्ड होर्डिंग। ठीक है, तो लॉर्ड होर्डिंग जो थे इन्होंने दी थी केसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी जी को। ठीक है, बाद में इन्होंने लौटा भी दी थी, वो अलग बात है। फिर उसके बाद वह व्यक्ति जिसने गुरुदेव के नाम से जाना जाता था, ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसे गुरुदेव के नाम से जाना जाता था?
राजगुरु को, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को, रविंद्रनाथ टैगोर को या महात्मा गांधी को? 4 ऑप्शन है। गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता था? तो इसका जो राइट आंसर है आपका, ये चेक कर लेते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन था, आपने बार बार एग्जाम के अंदर देखा भी होगा। रविंद्रनाथ टैगोर को। और रविंद्रनाथ टैगोर की उपाधि किसने दी थी? इस तरह से भी अगर आपसे क्वेश्चन बनता है तो उसके बारे में भी अभी डिस्कस करेंगे। देखो ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का भी आंसर करना है आपको, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम के अंदर बना है। चलिए, महात्मा गांधी जी ने दी थी गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भी महात्मा गांधी को कोई उपाधि दी होगी, आगे देखेंगे। गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी जो उनके द्वारा त्याग दी गई? तो इनमें से 4 ऑप्शन है। केसरी हिंद, हिंद केसरी, राय साहब या राय बहादुर। 4 ऑप्शन है, जल्दी से इनका आंसर कीजिए। भाई इनमें से ऐसी कौन सी उपाधि दी थी अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को जो वापस लौटा दी थी? सही आंसर है आप लोगों का ये तो केसरी हिंद। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? बहुत ईजी है, बहुत बार एग्जाम के अंदर बना है। करो या मरो, वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और सुब्रमण्यम भारती। जल्दी से आंसर करें। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। देख लेते हैं, ऑप्शन सी है बिल्कुल, आरआरबी ग्रुप डी के अंदर आया हुआ है। फिर आज की वीडियो का लास्ट 3rd क्वेश्चन है, किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने या सुभाष चंद्र बोस ने? बहुत ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसके ऊपर। तो इसका आंसर आपको पता ही है मेरे ख्याल से, सुभाष चंद्र बोस। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, ऐसे जियो जैसे कि आपका आखिरी दिन हो और ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। यह शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं? बड़े ही अच्छे शब्द हैं ये, देखो दोबारा ध्यान से पढ़ लेते हैं। ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है और ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। तो इन चीज़ों को अगर हम अप्लाई करते हैं तो इनके बारे में क्वेश्चन है हमारा, ये शब्द किसने कहे? ठीक है, महात्मा गांधी जी ने या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या APJ अब्दुल कलाम ने या फिर चाणक्य ने? जल्दी से आंसर कीजिए। चलो तब तक आप आंसर करो, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं कि इसी तरह की हमारी और भी वीडियोज़ आएँ तो हम नेक्स्ट जो वीडियो होंगी वो भी आप लोगों को इस तरह की जल्दी प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आप अपना कमेंट करके हमें बताते हैं सजेशंस के अंदर, या फिर आप नीचे कमेंट कर दीजिए, लाइव सेशन के दौरान भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी हिस्ट्री की वो ऑब्जेक्टिव क्लास लेके आएंगे। ठीक है, तो अगर आपको अच्छी क्लास लग रही है तो एक बार लाइक कर दीजिए सेशन को, और चैनल के ऊपर जो भी नया है वो लाइक के साथ साथ शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी जी ने कहा था ये, और ये क्वेश्चन CGL टायर 1 के अंदर आया था। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे नहीं सोच पाए कि ये क्वेश्चन किसने कहा होगा ऐसे शब्दों का प्रयोग। फिर हम बात करते हैं आज की वीडियो का लास्ट 2nd क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैंने आपको थंबनेल के ऊपर दे भी रखा है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, या बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये लास्ट 2nd क्वेश्चन है आज की वीडियो का, इंपॉर्टेंट है। तो जवाहरलाल नेहरू को या वल्लभ भाई पटेल को, सरोजिनी नायडू को या लोकमान्य तिलक को? तो इसका जो राइट आंसर है वो है वल्लभ भाई पटेल। क्लियर है। फिर आज की वीडियो का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका, सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है। यह शब्द किसने कहे? क्वेश्चन है, सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है। यह शब्द किसने कहे? गौतम बुद्ध ने, महात्मा गांधी ने, बराक ओबामा ने या दलाई लामा ने? इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताएं।
तो चलिए आज की इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, और इस क्वेश्चंस को आंसर बताने से पहले आप सभी लोग एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। और सेशन के बारे में कैसा था, क्या आगे भी ऐसा सेशन लेके आएँ, उसके बारे में हमें कमेंट करते रहें। तो इसका जो आंसर है वो है दलाई लामा। क्लियर है? तो आज की वीडियो के अंदर हम 25 क्वेश्चन ही करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर फिर हम आप लोगों के सजेशंस के ऊपर वीडियो लेके आएंगे, उसके अंदर भी 25 क्वेश्चन ही रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपने वीडियो यहाँ तक देखी, थैंक यू, हैव ए गुड नाइट।